एपिसोड की शुरुआत होती है गेटो से, जो कि चाय बना रहा होता है। वो ग्रुप क्यू सोल्जर कोकुन को आराम से हरा देता है और अपनी कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से उसको बांध के रखता है, वो भी एक ऐसे कर्स स्पिरिट से जो उसको किस करना चाहती है। कोकुन गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं ये जॉब छोड़ के चला जाऊंगा। ऑफ कोर्स मैं ये ग्रुप क्यू को भी छोड़ दूंगा। हाँ मैं समझ गया, मैं गांव जाऊंगा और वहाँ पे खेती बाड़ी करूंगा। गेटो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। मुझे पता है तुम सुन सकते हो। गेटो बोलता है, हाँ जैसे एक कर्स यूजर फार्मर बन सकता है ना। यानी कि तुम सुन सकते हो। स्टूडेंट होके इतना कमेंट, लेकिन भूलो मत कि बेयर भी इधर ही है। वो ग्रुप क्यू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, वो तुम सबको छोड़ेगा नहीं, देख लेना। तभी गेटो के मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें गोजो सेल्फी ले रहा होता है एंड बेयर पूरी तरह से पिटा हुआ होता है। एंड बेयर की हार के बाद ग्रुप क्यू बंद हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है बोट रेस में, जहाँ पे तोजी ने किसी बोट पर बेट लगाई होती है। एंड वहाँ पे आता है शिव कोंग जो तोजी को बोलता है, और अचानक से गायब होने के बाद तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तोजी उसको जवाब देता है, मैं और पैसे बना रहा हूँ। कोंग बताता है कि उसने आज तक तोजी को जीतते हुए नहीं देखा। कोंग बोलता है, और तुम्हारी जॉब का क्या। तोजी बोलता है, तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मेरे पास कोई जॉब ही नहीं है। कोंग जवाब देता है, लेकिन तुम बेरोजगार हो, ये मेरी जॉब है कि मैं क्लाइंट को सब चीज की रिपोर्ट दूं। तोजी जवाब देता है, मैं गोजो क्लैन के बच्चे के अगेंस्ट जा रहा हूँ, मैं उसको कभी नहीं हरा पाऊंगा अगर मैं अचानक से उसके सामने आ गया। मुझे उन बेवकूफों को यूज करके उसे थकाना है, तुम जाके अपना काम करो। कोंग उससे पूछता है कि उसने क्या सोच के अपने पूरे पैसे उड़ा दिए, जिसके जवाब में तोजी बोलता है, मैंने बोला ना उसको थकाने के लिए, पर तुम फिक्र मत करो, वो सारे पैसे मैं वापस ले आऊंगा, बिल्कुल इस रेस की तरह। लेकिन तभी रेस खत्म होती है एंड तोजी बेचारा हार जाता है। कोंग उसे बोलता है कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। एंड वहाँ से जाने से पहले तोजी से पूछता है कि मेगुमी कैसा है। मैं तुम्हें बता दूं कि मेगुमी बेसिकली तोजी का बेटा होता है। एंड तोजी जवाब देता है, वो कौन है। सीन शिफ्ट होता है स्टार प्लाज्मा रिको पर, जो होश में आ जाती है। रिको गोजो के गोद में होती है एंड रिको होश में आते ही गोजो को एक जोरदार थप्पड़ मारती है एंड गोजो को बोलती है, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम्हें मरोगे। गेटो रिको को बोलता है कि वो उसके दोस्त है एंड वो उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहते। रिको जवाब में बोलती है, झूठ मत बोलो, तुम्हारी शक्ल में लिखा हुआ है कि तुम कितने बड़े छोटे हो, पर से कैसी अजीब सी चोटी है तुम्हारी। और ये सुनने के बाद दोनों मिलकर उसके शरीर को मोड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे उसकी केयर टेकर कुरोई आती है, जो उनको देख के हैरान हो जाती है एंड रिको को समझाती है कि ये दोनों हमारे दोस्त हैं। उसकी केयर टेकर कुरोई एक कर्स स्पिरिट पर बैठी होती है, जिसको देखकर रिको बोलती है, कुरोई ये तुम किसके ऊपर बैठी हो। कुरोई बताती है कि ये उस चोटी वाले लड़के का काम होता है, यानी कि गेटो का। जिसको सुन के गेटो बोलता है, क्या तुम मुझे उस नाम से बुलाना बंद कर सकती हो। गेटो रिको को समझाता है कि ये उसकी कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक है, यानी कि इससे वो कोई भी कर्स स्पिरिट्स को अब्सॉर्ब कर सकता है एंड उसे मन चाहे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। गोजो बोलता है, ये लड़की तो मेरे सोच से भी ज्यादा गुस्से वाली निकली, मुझे लगा था मास्टर टेंगन से जुड़ने वाली बात के बाद ये थोड़ा इमोशनल होगी। जिसको सुन के रिको जवाब देती है, ये तो एक मामूली इंसान की सोच होती है। ध्यान से सुनो, मैं टेंगन सामा हूँ और टेंगन सामा मैं हूँ। नॉर्मल लोगों को तो ये एक मौत लगती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जुड़ने के बाद मैं शायद टेंगन सामा बन जाऊंगी, यानी कि मेरा दिल और दिमाग टेंगन सामा से जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद भी मेरी आत्मा जिंदा रहेगी। लेकिन गोजो और गेटो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे होते हैं। ये सुन के रिको और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। गोजो उसको बताता है कि अगर वो ऐसे ही बात करती होगी तो उसके कोई भी दोस्त नहीं होंगे। गेटो भी बोलता है कि अब उसको भेजकर उन्हें बुरा नहीं लगेगा। रिको बताती है कि वो स्कूल में भी ऐसे ही बात करती है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसे स्कूल जाना है एंड वो स्कूल के लिए चले जाती है। सीन शिफ्ट होता है रिको के गर्ल्स स्कूल में, जहाँ पे गोजो प्रिंसिपल से फोन में बात कर रहा होता है एंड बोलता है, हाँ लेकिन हमें जुजुत्सु हाई स्कूल जाना चाहिए, वो वहाँ पे सबसे ज्यादा सेफ रहेगी। प्रिंसिपल जवाब देता है, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ गोजो, लेकिन यही मास्टर टेंगन का ऑर्डर है। उन्होंने बोला है कि रिको की सारी डिमांड को पूरा करना है। गोजो ये बात सुन के थोड़ा नाराज हो जाता है एंड गेटो को बोलता है कि इससे तो वो बिगड़ जाएगी। गेटो बोलता है, ऐसा मत बोलो गोजो, भले ही वो कुछ भी कहे, लेकिन एक बार वो मास्टर टेंगन से जुड़ गई, वो कभी भी अपने फैमिली और दोस्तों को नहीं देख पाएगी। उसको करने दो जो वो करना चाहती है, ये भी हमारे मिशन का एक पार्ट है।
कुरोई गेटो को बताती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा दोनों मर गए थे एंड उस दिन से सिर्फ वही उसका ख्याल रख रही है। गेटो हंसते हुए जवाब देता है, यानी कि फिर तो तुम उसकी फैमिली हुई। ये सुन के कुरोई ब्लश करने लगती है। गोजो गेटो से पूछता है, वो कर्स स्पिरिट कैसे है जो तुमने रिको के पीछे छोड़े थे? गेटो जवाब देता है, काश मेई की तरह मैं भी कर्स स्पिरिट्स के साथ अपनी सेंसेस को शेयर कर पाता, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन तभी अचानक से गेटो गोजो को बोलता है, गोजो जल्दी से रिको के पास जाओ, मेरे 2 कर्स स्पिरिट्स को किसी ने मार दिया है। सीन शिफ्ट होता है तोजी पर, जो खाते हुए टीवी देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है कॉन्ग पर, जो कि एक ब्लैक मार्केट की वेबसाइट को देख रहा होता है, जहाँ पे तोजी ने एक बड़ी सी अमाउंट डाली थी और टाइम लिमिट डाला था रिको को मारने के लिए, जिसे देख के बहुत सारे विलेंस उसके स्कूल में आ गए थे उसे मारने के लिए। कुरोई गोजो को बताती है कि ये उसकी म्यूजिक क्लास है, तो या तो वो म्यूजिक रूम में होगी या तो वो चर्च में होगी। गेटो कुरोई को म्यूजिक रूम में जाने को बोलता है एंड गोजो को चर्च में जाने को बोलता है एंड गेटो उन 2 विलेंस को संभालेगा। कुरोई को रिको की बात याद आती है जहाँ पे उसने बोला था कि उन दोनों को उसके स्कूल में आने मत देना एंड उसने रिको को बोला भी था कि अगर वो कहीं पे भी जाती है तो टेक्स्ट जरूर कर देना। गोजो ये सुन के बहुत गुस्से में आ जाता है एंड बोलता है, इसलिए मैंने बोला था कि उसको मेरी नजरों के सामने रखना ताकि मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकूं। सीन शिफ्ट होता है तोजी पर, जो कि कॉन्ग से बात कर रहा होता है। कॉन्ग उसको बताता है कि वो दोनों जुजुत्सु हाई स्कूल नहीं गए। तोजी ये सुन के हंसने लगता है एंड बोलता है, ये तो और भी अच्छा हो गया, अब तो वो बेवकूफ पैसों की लालच में उसके स्कूल में जरूर जाएंगे। कॉन्ग उससे पूछता है, तुम श्योर तो हो ना, क्योंकि तुम्हें जो वो 30 मिलियन डिपॉजिट मिले थे वो तुम्हें स्टार रिलीजियस ग्रुप ने दिए थे, तो अगर वो रिको मरी तो तुम्हारे पैसे भी जाएंगे। तोजी जवाब देता है, गोजो उस लड़की के साथ है, 100 सालों में वो पहला बंदा है जिसके पास दोनों टेक्निक है, 6 आइज एंड लिमिटलेस। जब तक वो उस लड़की के साथ है कोई भी उस लड़की को मार नहीं सकता। कॉन्ग उससे पूछता है कि क्या वो भी नहीं मार सकता गोजो को, एंड तोजी जवाब देता है, किसको पता, अभी के लिए उन पैसों का एडवर्टाइजमेंट 2 दिन के लिए और रख दो, ऐसा करने से वो बेवकूफ लोग गोजो को थकाते रहेंगे, वैसे भी वो लोग उस लड़की को कभी नहीं हरा पाएंगे, तो एक्चुअली वो मुफ्त में ही काम कर रहे हैं। कॉन्ग उसको बताता है कि उसने वो टाइमर रख के बहुत अच्छा काम किया, इससे बहुत सारे विलेंस एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। तोजी बोट रेस को देख रहा होता है एंड कॉन्ग को बोलता है, मैं भी जल्दी पहुंचता हूँ, चीजें बहुत जल्दी चल रही है, तुम ध्यान रखना कि वो 30 मिलियन वापस आए। लेकिन कॉन्ग तोजी से उसका हिस्सा मांगता है, जिसे सुन के तोजी इरिटेट हो जाता है एंड फोन को काट देता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ पे गेटो अपने आप से बात करता है एंड बोलता है, कहीं ये वो ग्रुप क्यू के बचे हुए नमूने तो नहीं है, चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर ये स्टार रिलीजियस ग्रुप ने भेजे हुए होंगे तो। लेकिन तभी गेटो को एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है जो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गेटो खुद से बात करता है, मेरी यूनिफॉर्म को देखते ही ये लड़ने के लिए तैयार हो गया एंड शिकिगामी को अपने आगे और पीछे लगा दिया, इस बंदे के अंदर बहुत एक्सपीरियंस है। वो बुढ़ा आदमी उस गेटो के कर्स स्पिरिट्स को देखकर समझ जाता है कि ये एक कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक है। गेटो ये सुन के बोलता है, तुमने एकदम सही कहा, लगता है ज्यादा जीने का अलग ही फायदा है। बुढ़ा आदमी खुद से बात करता है, इसकी कर्स टेक्निक मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये भी बाकी शिकिगामी की तरह ही सोचता है, ऊपर से ये यंग भी है। मैं बता सकता हूँ कि ये क्या सोच रहा है, ये भी उन्हीं की तरह है जो क्लोज कॉम्बैट में बहुत वीक है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये सोच रहा होगा कि मैं इसके पास नहीं आ सकता। लेकिन तभी गेटो उसके ऊपर एक वर्म वाला कर्स स्पिरिट छोड़ता है एंड उसे लगता है कि उसने उस बुड्ढे को हरा दिया। लेकिन तभी वो बुड्ढा खिड़की तोड़ के उसके पास आता है एंड उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे एक कुत्ता दिखाई देता है। वो कुत्ता उस बुड्ढे का होता है, लेकिन बुड्ढे को समझ नहीं आता कि उसका मरा हुआ कुत्ता उसे अचानक से याद क्यों आ रहा है। एंड तभी उसे पता चलता है कि ये उससे मरने के पहले का टाइम है एंड गेटो उस बुड्ढे को मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है। गेटो बताता है कि ये सब उसका ही प्लान था एंड उस बुड्ढे से पूछता है कि क्या वो ग्रुप क्यू के साथ है या फिर स्टार रिलीजियस ग्रुप के साथ। सीन शिफ्ट होता है गोजो पर, जो फाइनली चर्च में पहुंच जाता है एंड गोजो को देख के रिको बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन रिको की बाकी दोस्त उसको देख के उस पे फिदा हो जाती है एंड रिको से पूछने लगती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। रिको बताती है कि वो सिर्फ उसका कजिन है एंड गोजो भी उन लड़कियों को इम्प्रेस करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे उनकी टीचर आके गोजो को बोलती है कि अचानक से ऐसे आना ठीक नहीं है और उससे अपना नंबर दे देती है। ये सुन के बाकी लड़कियां टीचर से झगड़ा करने लगती है एंड गोजो इसका फायदा उठा के रिको को अपने साथ लेकर चले जाता है। रिको गोजो को बोलती है कि उसने मना किया था उसको उसके स्कूल में आने के लिए एंड गोजो बताता है कि कोई उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है एंड जुजुत्सु हाई स्कूल जाने का टाइम आ चुका है। गोजो एंड रिको को दूर से एक मास्क वाला बंदा देख रहा होता है
एंड वो खुद से बात करता है कि एक बच्चे को मारना तो बहुत ही आसान है एंड पैसे मिलने के बाद वो कुछ टेस्टी खाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी केयर टेकर कुरोई आती है एंड उस विलेन से लड़ने लगती है एंड एक केयर टेकर होने के बाद ही वो आराम से उस विलेन को हरा देती है। तभी वहाँ पे गेटो आ जाता है एंड कुरोई की हेल्प करता है उस विलेन को मारने में। गेटो पूछता है कि रिको है कहाँ पे। कुरोई बताती है कि वो गोजो के साथ स्कूल से बाहर चली गई एंड गेटो बोलता है कि उन्हें भी अब चलना चाहिए क्योंकि अब चीजें बिगड़ने लगी है। एंड तभी अचानक से वो विलेन गायब हो जाता है एंड गेटो गोजो को फोन करके बताता है कि किसी ने रिको को मारने के लिए एक वेबसाइट पर पैसे डाले थे एंड इस मिशन को कंप्लीट करने की टाइम लिमिट कल सुबह के 11 बजे तक है। गोजो को समझ आ जाता है कि अचानक से इतने सारे विलेन्स उसके आसपास कैसे आ गए एंड गोजो उस विलेन को ऑफर देता है कि अगर वो अपनी जॉब को चेंज करना चाहता है वो तो कर सकता है, लेकिन वो विलेन उसके ऑफर को ठुकरा देता है। गोजो अपनी टेक्निक यूज करके दोनों क्लोन्स को एक दूसरे से भिड़ा देता है। ये देख के विलेन चौंक जाता है एंड सोचता है कि ये किया कैसे उसने। रिको गोजो से पूछती है कि ये शिकिगामी गायब कैसे नहीं हुए। गोजो बताता है कि ये शिकिगामी नहीं है, ये उसके क्लोन्स है एंड गोजो बताता है कि वो अपने शरीर को इन क्लोन्स के साथ बदल सकता है। तभी अचानक से उस विलेन के दोनों क्लोन्स उस गोजो पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन उसके पास आते ही दोनों रुक जाते हैं। गोजो बताता है कि ये इन्फिनिटी है एंड उनको गोजो के बारे में पढ़ के आना चाहिए था एंड गोजो उन दोनों को मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। गोजो को उस विलेन के टेक्निक के बारे में सब पता था एंड विलेन ये देख के हैरान हो जाता है एंड पूछता है कि उसको उसके टेक्निक के बारे में कैसे पता। गोजो जवाब देता है कि उसके पास एक बहुत ही अच्छी आंखें हैं एंड गोजो उस विलेन को बताता है कि उसकी टेक्निक इन्फिनिटी है, यानी कि एक इन्फिनाइट नंबर की कन्वर्जेंट सीरीज, जिसकी वजह से जो भी चीज उसके पास आती है वो बहुत ज्यादा स्लो जाती है, इतनी स्लो कि ऐसा लगता है कि वो रुक चुकी है। एंड जब वो अपनी टेक्निक को एम्पलीफाई करता है तो वो किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन बताता है कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा थकाने वाली है। एंड तभी विलेन गोजो से डर के भागने लगता है एंड तभी गोजो अपनी टेक्निक यूज करके अचानक से उस विलेन के पास पहुंच जाता है एंड उसको बोलता है कि अब बारी है डाइवर्जेंस ऑफ इन्फिनिटी की एंड रिवर्स कर्स टेक्निक रेड को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती एंड उस विलेन को गोजो मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। रिको गोजो की पावर देख के हैरान हो जाती है, लेकिन तभी रिको के पास एक मैसेज आता है एंड उसे पता चलता है कि कुरोई को किसी ने किडनैप कर लिया है एंड ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।